मित्रों नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने जो हम लोगों ने व्याकरण प्राकथन में अध्ययन किए थे, तो हम दूसरे नंबर पे देखेंगे। पृष्ठ नंबर 26 आप खोलेंगे। इसमें दिया है पाणिनि का अत्यंत संक्षिप्त रूप से एक विस्तृत भाषा का अति सुसंयत और सुदृढ़ व्याकरण लिखने के लिए संसार में विख्यात हुए। उनके ग्रंथ में वैज्ञानिक विवेचना की परिपूर्णता और शैली की अनुपमता दोनों इस प्रकार से मिली हुई है कि संसार की किसी अन्य भाषा में इसकी टक्कर की इस विषय पर अन्य कोई पुस्तक नहीं हुई। यानी कि जब पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी लिखी गई तो वह इतनी जो है सुदृढ़ और सुसज्जित रूप से तैयार की गई थी कि उसके जोड़ का कोई भी व्याकरण नहीं था। कह रहे कि बहुत वाद विवाद के बाद डॉक्टर बाबूराम सक्सेना, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने पाणिनि का समय 500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व के बीच निश्चित किया। मैक्स मूलर ने इनकी तिथि जो है 350 वर्ष ईसा पूर्व निर्धारित की थी। पाणिनि के जीवन के विषय में केवल इतना ज्ञात है कि वह आधुनिक आतक जिले के सालातुर नामक ग्राम के निवासी थे। पतंजलि के महाभाष्य से पता चलता है कि उनकी माता का नाम दाक्षी था। ये हेडिंग बनाते चलेंगे। कथा सरित सागर चतुर्थरंग की एक कथा के अनुसार वह वर्ष या उपवर्ष के शिष्य तथा कात्यायन, व्याधि और इंद्रदत्त के समकालीन थे तथा पंचतंत्र के एक श्लोक के अनुसार उनकी मृत्यु जो है व्याघ के हाथों हुई थी। पाणिनि अध्ययन में अधिक प्रखर न थे कि पाणिनि अध्ययन में अधिक जो है प्रखर नहीं थे, मतलब अधिक बुद्धिमान नहीं थे। आजकल आप देखेंगे संस्कृत साहित्य में जितने भी कवि हुए हैं, जितने भी महापुरुष हुए, वो शुरुआती दौर में बहुत बुद्धिमान नहीं थे, और जो ज़्यादा बुद्धिमान बने हैं वह उन्हीं की लिखी हुई किताबों को आज अध्ययन कर रहे हैं। कि पाणिनि जो थे वो कह रहे हैं कि बहुत बुद्धिमान नहीं थे, अपनी कक्षा में वो बहुत प्रखर नहीं थे, और उन्होंने निराश होकर तपस्या की और भगवान शंकर को प्रसन्न करके उनके डमरू से निकले हुए ध्वनि को 14 माहेश्वर सूत्र मानकर, जो संभवतः पाणि के माहेश्वर नाम वाले अथवा माहेश्वर स्वरूप गुरु द्वारा पाणिनि को व्याकरण की रचना में निमित्त मार्गदर्शन के लिए निर्मित प्रतीत होते हैं। उन्हें के बताए गए मार्ग पर पाणिनि ने समस्त अष्टाध्यायी लिखे। रूपरेखा गुरु की ही बनाई पर समझ पड़ती है। उन पर उन्होंने समस्त ग्रंथ की रचना की। ऐसी जनश्रुति है कि पाणिनि की निधन तिथि, पाणिनि का जो परिनिर्वाण हुआ था संभवतः जो है त्रयोदशी का दिन था, और इस तिथि पर आज भी व्याकरण नहीं पढ़ाते और ना ही पढ़ते हैं। तो आगे हम थोड़ा सा पाणिनि के बारे में ध्यान देंगे। अब देखिए पाणिनि के बारे में इनका वंशानुक्रम देखेंगे। पाणिनि के बारे में देखते हैं तो वंशानुक्रम में देखते हैं वेद जो थे इनके नाना थे, और व्याध जो थे इनके मामा थे, और उनके बाद दाक्षी जो आता है नाम, इनकी माता का नाम दाक्षी था, और इनके दो पुत्र हुए। इनके
दो पुत्र हुए, एक पालिन हुए और दूसरे जो है मार्सपिंगल हुए। पालिन कृति जो है आप आपका अध्याय का अध्ययन करने ही वाले हैं। पालिन केस में आपका अष्टाध्यायी है, तो पिंगल जो है छंद शास्त्र के प्रणेता महर्षि पिंगल जी है, जो पालिनी के जो है क्या है, छोटे भाई हैं। पालिनी के छोटे भाई हैं। तो हम देखेंगे कि पालिनी के पिता इनके पिता जो थे इनके पिता पड़िन थे। कहा जाता है कि पालिनी के फिर नाना हो गए, और पालिनी के जो निवास स्थान है, पालिनी जी का निवास स्थान आधुनिक आतक जिले के कहाँ पर हुआ था, सालातुर ग्राम में अतक जिले के सालातुर ग्राम में इनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ था, अतक जिले के सालातुर नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ है। और कहा जाता है कि कथा सनी सागर के अनुसार इनके गुरु का नाम वर्ष या उपवर्ष था। और परंपरा के अनुसार इनके गुरु का नाम जो है क्या था, परंपरा के अनुसार इनके गुरु का नाम माहेश्वर जी बताया जाता है। परंपरा के अनुसार अगर पूछेगा तो माहेश्वर, और कथा सनी सागर के अनुसार इनके गुरु का नाम क्या था, वर्ष या उपवर्ष। उसके बाद पालिनी द्वारा रचित जो अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं, 8 अध्याय। पहले देखिए कि पंचतंत्र के अनुसार इनकी मृत्यु किसके हाथ हुई थी, व्याघ्र के हाथ। व्याघ्र के हाथों इनकी मृत्यु हुई थी। और जो है इनकी मृत्यु जो है इनकी मृत्यु कैसे हुई, व्याघ्र के हाथों हुई थी। त्रयोदशी इनकी मृत्यु जो है कहाँ होती, इस तिथि को त्रयोदशी की तिथि जो है त्रयोदशी है।
त्रयोदशी को हुआ था। तो इस त्रयोदशी दिन को व्याकरण लोग आज भी अध्ययन और अध्यापन कार्य नहीं करते। इस तिथि को त्रयोदशी को जो है आज भी व्याकरण जो है इनको जो है आज भी क्या करते हैं, अध्ययन अध्यापन का कार्य नहीं करते हैं। पाणिनि का उपनाम जो है पाणिनि के अन्य नाम कोई इसको परिण कहता है। पाणिनि, दाक्षपुत्र, सलंक, सालातुरी और आई कौन है? परिण हो गया, परिण के पिताजी का नाम था। और पाणिनि हो गया, दाक्षपुत्र हो गया, दाक्षी की क्या थी? माता थी। और सलंक हो गया, सालातुरी हो गया। और उसके बाद क्या है? आई। ये पाणिनि, दाक्षपुत्र, सलंक के कौन थे? आई जो थे इनके उपनाम थे। तो ब्याज है अभी भी लिखा है, कई बार पूछा जाता है ब्याज पाणिनि के मामा कौन थे? पाणिनि के मामा जो थे वो कौन थे? ब्याज थे। और पिंगल तो उनके छोटे भाई थे। इसके बाद कहा गया है कि पाणिनि का समय, पाणिनि का समय के बारे में देखते हैं। युधिष्ठिर मीमांसा के अनुसार मीमांसा के अनुसार इनका जो है जन्म 2850 जो है ईसा पूर्व 2850 जो है ईसा पूर्व हुआ था युधिष्ठिर मीमांसा के अनुसार। लेकिन कह रहे वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार, वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार कब हुई इनकी मृत्यु? इनका जन्म कब हुआ? अच्छा बताओ। इनका जन्म जो है 450 से 400 ईसा पूर्व। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल क्या मानते हैं? इनके जन्म जो है 450 से 400 ईसा पूर्व मानते हैं। और गोल्ड स्टूकर इनकी गोल्ड स्टूकर के अनुसार इनकी जो जन्म है, इनकी जन्म तिथि 7वीं शताब्दी मानते हैं। कौन? गोल्ड स्टूकर इनकी जन्म तिथि कब मानते हैं? 7वीं शताब्दी मानते हैं। मैक्स मूलर डॉक्टर ठीक है, फिर देखिए थोड़ा सा मैक्स मूलर डॉक्टर की
प्रोबेबल के अनुसार कितना है 350% माना गया है। कह रहे हैं कि जो माइक्स मूलर और डॉक्टर कीथ और प्रोबेबल के अनुसार जो है कब माना गया है 350 को माना गया है। और युधिष्ठिर मीमांसा के अनुसार 2850 ईसा को, वासुदेव अग्रवाल के अनुसार 450 से 400 ईसा पूर्व, और बोर्ड स्टूकर होने क्या कहते हैं इनकी जन्म तिथि जो है 7वीं शताब्दी को मानते हैं। अब इनकी रचना देखते हैं कौन कौन सी इनकी रचना है। इसकी रचना है मार्क्सवादी की रचनाएं जो है कौन सी है, अष्टाध्यायी हो गया, घात पात और गर्भपात। अष्टाध्यायी, घात पात और गर्भपात, फिर उड़ान पात लिखते चलेंगे, उड़ान पात संहिता इसके साथ उड़ान पात और लिंगानुशासन। अष्टाध्यायी, घात पात और गर्भपात, उड़ान पात, लिंगानुशासन और पाणिनि शिक्षा। पाणिनि शिक्षा के बाद जो है द्विरूपकोश, क्या है पाणिनि शिक्षा के बाद द्विरूपकोश और जाम्बवती विजयन। इसको जो है पाताल विजयन भी कहा जाता है, पाताल विजयन भी कहा जाता है। कौन कौन सा अष्टाध्यायी हो गया, घात पात हो गया, गर्भपात, उड़ानपात और लिंगानुशासन हो गया, पाणिनि शिक्षा हो गया, द्विरूपकोश, जाम्बवती विजयन। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा गर्भपात, चौथा उड़ानपात, पांचवा लिंगानुशासन और छठा जो है पाणिनि शिक्षा, सातवां द्विरूपकोश और आठवां जो है जाम्बवती विजयन हो गया। ये पाणिनि का जो था, ये पाणिनि की रचनाएं थी। अब पाणिनि जो के द्वारा अष्टाध्यायी का थोड़ा सा देखते हैं। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं और कुल मिलाकर कितने पाद हैं 32 पाद हैं। तो पहले अध्याय में ये अष्टाध्यायी का यहाँ पर अध्याय लिख देंगे और उसके बाद जो है यहाँ पर वर्णित अध्याय में वर्णित अष्टाध्याय में देखेंगे। प्रथम अध्याय में क्या क्या है, प्रथम
अध्याय में व्याकरण शास्त्र संबंधी व्याकरण शास्त्र यानी कि व्याकरण शास्त्र संबंधी संज्ञाएं क्या है? संज्ञाएं एवं परिभाषाएं, संज्ञाएं एवं परिभाषाएं प्रथम अध्याय में अष्टाध्यायी के व्याकरण शास्त्र संबंधी संज्ञाएं और परिभाषाएं परस्मैपदी तथा आत्मनेपदी तथा यानी कि परस्मैपदी तथा क्या है? आत्मनेपदी प्रक्रियाएं कारक में जो है कौन कौन सी व्यक्ति है? चतुर्थी पंचमी विभक्ति, चतुर्थी पंचमी विभक्ति। व्याकरण शास्त्र संबंधी संज्ञाएं हैं एवं परिभाषाएं, फिर परस्मैपदी, आत्मनेपदी और कारक और चतुर्थी विभक्ति। फिर द्वितीय अध्याय में देखेंगे द्वितीय अध्याय में है समास कारक, समास कारक और तृतीय पंचमी षष्ठी, तृतीय पंचमी षष्ठी एवं सप्तमी विभक्ति। दूसरे में क्या क्या है? समास कारक है और तृतीय पंचमी षष्ठी तथा सप्तमी विभक्ति है। और तृतीय अध्याय में कृदंत प्रकरण, कृदंत प्रकरण और चतुर्थ अध्याय में तद्धित प्रकरण, चतुर्थ और पंचम, चतुर्थ और पंचम में चतुर्थ और पंचम अध्याय में तद्धित प्रकरण, तृतीय में कृदंत प्रकरण है और चतुर्थ और पंचम में तद्धित प्रकरण है। षष्ठम में षष्ठम अध्याय में तिंग सु प्रत्यय संबंधी प्रक्रिया, तिंग सुप प्रत्यय संबंधी प्रक्रिया है। सप्तम अध्याय में षष्ठम और सप्तम में यही दोनों है। षष्ठम और सप्तम अध्याय में तीन सूत्र प्रत्यय संबंधी प्रक्रिया है। अष्टम अध्याय में संधि विरुद्ध स्वर प्रक्रिया। अष्टम अध्याय में क्या है? संधि प्रकरण और क्या है? विरुद्ध स्वर प्रक्रिया, विरुद्ध स्वर प्रक्रिया। कह रहे हैं कि प्रथम अध्याय में व्याकरण शास्त्र संबंधी क्या है? संज्ञाएं, व्याकरण शास्त्र संबंधी संज्ञाएं एवं परिभाषाएं हैं। फिर कह रहा है कि परस्मैपदी, आत्मनेपदी, कारक में जो है चतुर्थी पंचमी विभक्ति है। कह रहे हैं कि इसमें कारक में चतुर्थी
विभक्ति है। फिर द्वितीय अध्याय में कह रहे हैं समास, समास कारक, समास और कारक द्वितीय, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। द्वितीय कह रहे हैं तृतीय जो है पंचमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति है, इसमें समास कारक। फिर जो है तृतीय अध्याय में जो है कृदंत प्रकरण है। चतुर्थ और पंचम अध्याय में जो है, चतुर्थ और पंचम अध्याय में तद्धित प्रकरण है। षष्ठम और सप्तम अध्याय में क्रिया विशेषण प्रत्यय संबंधी प्रक्रिया है। और अष्टम अध्याय में जो है संघ प्रकरण है, द्विरुक्त स्वर प्रक्रिया। यह कई बार तो बहुत बार पूछा है। यहाँ जैसे पूछ लिया कि संघ प्रकरण, संघ प्रकरण पाणिनि के अष्टाध्याय कौन से अध्याय में, तो आप लिखेंगे अष्टम अध्याय। पूछ लिया कि प्रत्यय संबंधी प्रक्रिया किसमें है, षष्ठम और सप्तम में। पूछ लिया कि कृदंत प्रकरण तृतीय अध्याय में, तद्धित प्रकरण पूछ लिया तो चतुर्थ अध्याय में। और समास, अगर समास पूछ लेता है, समास किसमें है, द्वितीय अध्याय में। फिर जो है प्रथम अध्याय में अगर पूछेगा कि क्या आत्मनेपदी जो है, आत्मनेपदी और परस्मैपदी किस अध्याय में है, तो प्रथम अध्याय में पढ़ लीजिए। मित्रों आज के लिए इतना ही, अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।